हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जो व्यक्ति आत्मा केंद्रित है वह विचलित नहीं होता। प्रभु में उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। वहीं जो व्यक्ति मात्र संसार केंद्रित होता है, शरीर, मन और इंद्रिय केंद्रित होता है, वह समय समय पर विचलित होता है। इसलिए आध्यात्म का मार्ग हमारे लिए आवश्यक है कि हम सत्य में, चेतना में, आत्मा में, परम आनंद में अपनी जड़ें मजबूत करें। आध्यात्मिकता का मार्ग चलें जिसे हम विचलित होने से बचें। पास्का का छठा सप्ताह 6 मई 2024 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 11 से 15 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 और आगे अध्याय 16 पद संख्याएं 4 तक। हमारा जीवन शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। हम आए दिन मरने वाले हमारे भाई बहन, रिश्तेदारों के बारे में सुनते रहते हैं। हमारा जीवन शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। हमारा जीवन अनंत जीवन है और हमारा रिश्ता आत्मा का रिश्ता है और आत्मा का रिश्ता ईश्वर के साथ है। यही हमारे जीवन को मजबूती देता है। ईसा अपने शिष्यों को आत्मा से परिचित कराते रहे। आध्यात्म का ही अर्थ है आत्मा के अधीन होना। जो आध्यात्म में चलता है आत्मा से परिचित होता जाता है। इसलिए आध्यात्म में चलते चलते हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो जानी हैं कि जब मृत्यु आए, हमें शरीर छोड़ना पड़े, तो हम मुस्कुरा सकें कि मैं शरीर से, मन से आगे चलकर आत्मा में हो लिया, स्वयं को जान लिया, आत्मा के अधीन जीने लगा, आत्मा द्वारा संचालित होने लगा। ईसा का दूसरा प्यारा नाम था मसीह, जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट वह जो अभिषिक्त है और अभिषिक्त वह जो आत्मा में है, आत्मा के अधीन है। और वह जो आत्मा में है, आत्मा के अधीन है, अभिषिक्त है, सदा आत्मा द्वारा संचालित है। ईसा ने कहा, मैंने जो शिक्षा दी है पवित्र आत्मा उसका स्मरण दिलाएगा। वह सदा साथ रहेगा, साक्षी देने के लिए प्रेरित करेगा। चेतना हमेशा से ही जागती रही है और हमें जगाती रही है। आज के पहले पाठ में पवित्र आत्मा का कार्य पौलुस और उनके साथियों के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिलिपी में कार्य करते हुए पवित्र आत्मा एक धर्मी नारी का हृदय खोल देता है और वह नारी प्रभुमय हो जाती है, आत्मामय हो जाती है, प्रेरितों का साथ देती है और अपने जीवन के द्वारा वहाँ के लोगों को साक्ष्य देती है। हम यही प्रार्थना करें कि हमारी आध्यात्मिकता सच्ची हो, हम आत्मा के अधीन जीवन स्वीकार करें, आत्मा के अधीन जीवन जीकर परम आनंद का अनुभव करें। आमीन।